इस चक्र हीलिंग की जर्नी में हम इस पार्ट में आए हैं जहां पर हम हमारे थर्ड चक्र के एक्सप्लेनेशन को समझ रहे हैं। हम हर चक्र के एक्सप्लेनेशन को समझ रहे हैं, डेफिनेशन समझा, उसका जो है बैलेंस इम्बैलेंस समझा। तो हमने समझा अब तक रूट चक्र और हमारा जो है जिसको मूलाधार कहते हैं, और फिर हमने समझा सैक्रल चक्र, दैट इज मणिपुर चक्र। तो ये बहुत ज्यादा एक्टिव भी नहीं होना चाहिए और डीएक्टिव भी नहीं होना चाहिए, या फिर सुप्त अवस्था में भी नहीं होना चाहिए। तो इसको बैलेंस इम्बैलेंस में न रहते हुए हमको बैलेंस में करना है, इसका साफ सफाई करना है और इसको अलाइन करके हमको आगे बढ़ना है। तो इस पार्ट में हम समझने वाले हमारा थर्ड चक्र, नीचे से ऊपर की तरफ हम आ रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चक्र का अपना इंपॉर्टेंस है और हर चक्र उस लोकेशन से रिलेटेड जो ऑर्गन है उसको इम्पैक्ट करता है। तो हमारा जो थर्ड चक्र है, इसको हिंदी में मणिपुर कहते हैं या फिर इसको इंग्लिश में सोलार प्लेक्सिस कहते हैं। वो कहाँ पर स्थित है? तो हमने समझा था हमारे बेली बटन यानी कि हमारे नाभि के ऊपर। तो इसको नाभि जो है, नाभि चक्र जो है, ये नाभि के ऊपर है हमारा जो मणिपुर चक्र। सो सोलर प्लेक्सस चक्र और मणिपुर चक्र इज लोकेटेड इन योर स्टमक एरिया, राइट। वो नाभि के नीचे है तो नाभि के ऊपर है यार, राइट। नाभि के ऊपर, नाभि के नीचे। इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम, राइट, एज वेल एज हेल्पिंग यू फील इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो ये किससे संबंधित है? हमारी सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम यानी क्या? हमारी पहचान, हमारी सेल्फ इमेज, हमारा जो कॉन्फिडेंस है। तो बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस का जो इश्यू होता है वो क्यों होता है? बिकॉज उनका मणिपुर चक्र या सोलार प्लेक्सस ये क्या है? ये ब्लॉक है। ये जो क्या है, ये जो है लॉक है। और इस ये किससे रिलेटेड है? ये हमारे ज्ञान से संबंधित है, राइट, नॉलेज से संबंधित। नॉलेज कौन सा? स्टडी वाला नहीं, पढ़ाई वाला नॉलेज नहीं। ये हमारा नॉलेज कौन सा है? जीवन यापन और सक्सेसफुल बनने के लिए जो जो नॉलेज जिससे हम सफल बनेंगे, वो यहाँ पर। तो इसको विजडम हम कहेंगे, ज्ञान जो है हम कहेंगे, प्रज्ञा कहेंगे। तो बहुत सारे लोग आपने देखा जिनके पास बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बट वो क्या करते हैं? वो बहुत अच्छा लाइफ में सफलता हासिल कर लेते हैं। क्यों? वो लाइफ में सफलता हासिल कर लेते हैं। क्यों? बिकॉज उनका जो है नॉलेज क्या होता है? उनका मणिपुर चक्र जो है वो एक्टिव होता है। तो यहाँ पर हमको यही समझना है कि ये जो चक्र है किससे रिलेटेड है? हमारे सेल्फ इमेज से रिलेटेड है, हमारे सेल्फ स्टीम कॉन्फिडेंस से रिलेटेड, और हमारी ओवरऑल जो हमारा ये है, पहचान है, हमारा कॉन्फिडेंस है, वो इससे झलकता है। और ब्लॉकेजेस को, इसको हम कैसे पहचाने? तो आपको मैंने बताया कि इसको ब्लॉकेजेस को पहचानने के लिए कुछ यहाँ पर हम एग्जांपल दे रहे हैं। तो कॉमन साइन जो सोलार प्लेक्सस अगर ब्लॉक है तो कैसे पता चलेगा? यू टेंड टू फील यू आर द विक्टिम इन लाइफ। तो बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि मैं ही क्यों, मैं ही परेशान, यानी जो बोलते हैं परेशान आत्मा है, तो हमेशा वो अपने ऊपर ब्लेम लेते हैं, अपने ऊपर ये करते हैं। तो समझ जाना कि वो कहीं तो भी इसके शिकार है, उनका ये चक्रा ब्लॉक है, जिसकी वजह से उनको करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो उनको लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यू ऑफन लेट गो ऑफ योर पावर टू अदर्स, राइट। यानी हमेशा ये लोग जिनका ये ब्लॉक है, तो वो क्या करते हैं कि दूसरों को सौंप देते हैं कि ठीक है तुम करो, तुम जैसा बोलोगे वैसा। यू ऑप्ट फॉर दिस चॉइस टू रिटेन पीस इन रिलेशनशिप। बहुत से बार हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है और उनको पता है सामने वाला गलत है, बट उसके बावजूद भी अगर जिसका चक्रा ब्लॉक है तो वो सोचता है कि खामखा क्यों हम अपनी बातें सामने वाले से मनवाए या करे, जाने दो, उसको करने दो। तो सरेंडर कर देते हैं, राइट, कई बार। तो ये सारी बातें जो है आपको समझनी जरूरी है कि ये कहाँ कहाँ पर लाइफ में हमें इम्पैक्ट कर रही है। यू लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस का अगर इश्यू है तो समझना कि कहीं तो भी सोलार प्लेक्सस यानी कि हमारा जो ये चक्रा है, मणिपुर चक्रा, यहाँ पे गड़बड़ है। सो यू टेंड टू हेजिटेट टू टेक एक्शन ऑन योर ड्रीम। बहुत सारे लोग ट्रेनर, कोच, मेंटर जो बनने जा रहे हैं उनके लिए सभी चक्रा सभी के लिए इंपॉर्टेंट, बट ये बहुत इंपॉर्टेंस है कि कई कई बार सब कुछ समझने के बाद भी हम एक्शन नहीं ले पाते, बोल नहीं पाते, बता नहीं पाते। तो उसके पीछे का कारण क्या है? कि कहीं तो भी ये चक्रा ब्लॉक है, और यहाँ पर ब्लॉकेजेस होने की वजह से हम वो बातें अपने अंदर की प्रतिभा को जो है यहाँ पर नहीं बता पा रहे। कॉन्फिडेंस की कमी है, सेल्फ इमेज की कमी है हमारी। कहीं तो भी हमारा क्या कम है? हमारा इंफीरियरिटी यहाँ पर आ रहा है, कॉम्प्लेक्स जो है हमारे अंदर में, अपने आप को कम मानना। यू एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट डाइजेस्टिव इशू। मैंने क्या कहा? फिजिकल और इमोशनल दोनों इस पे इंपैक्ट करते हैं चक्रा। तो हमारा पेट से संबंधित है ये, तो इसलिए यहाँ पर अगर हमें बार बार डाइजेशन से रिलेटेड या एब्डोमिनल पेन, राइट,
दर्द, पेट से रिलेटेड कोई इश्यू आ रहा है, तो समझना कि खान पान, एक मैंने क्या बोला, चक्रा का अलग अलग तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं। इसलिए टेक्निक क्या बताई गई, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ऑल। तो सभी तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ बिकॉज कम समय है, बट फिर भी आप समझ पाए। तो जो फूड अगर हम खा रहे हैं उससे अगर है तो वो एक अलग चीज हो गई, लेकिन सब कुछ अच्छा खा रहे हैं हम और फिर भी हमारे पेट में दिक्कत आ रही है, डाइजेस्टिव इश्यूज आ रहे हैं, तो उसमें कहीं तो भी क्या हो रहा है कि हमारे चक्रास को लेकर जो है इश्यूज है। हमारा कौन सा चक्र, हमारा सोलर प्लेक्सिस, हमारा मणिपुर, इसलिए वहां पर प्रॉब्लम है। तो ब्लॉकेजेस के साइन हम समझ रहे हैं, कैन नॉट स्टे फोकस टू कंप्लीट योर गोल। और क्या हो रहा है, ये चक्रा ब्लॉकेजेस की वजह से हमको सब पता है करना है, बट हम अपना ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं हमारे गोल्स के ऊपर, हमारे लक्ष्य के ऊपर, जिसकी वजह से हमारे पैसों पे, हमारे लाइफ में, हमारे हर एरिया पे इम्पैक्ट आ रहा है। और यू माइट हैव लो लेवल्स ऑफ कॉन्फिडेंस और एन ओवर इन्फ्लेटेड ईगो। अब यहाँ पर देखिए, ये एक है बैलेंस और इम्बैलेंस। तो यहाँ पर अगर चक्र बहुत ज्यादा एक्टिव है तो वो लोग क्या हो जाते हैं, मैं ही, है ना, कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है, सेल्फ स्टीम से रिलेटेड इशू है, वो चक्र काम करता है। तो कुछ लोग मैं ही, मेरे से बेटर कोई नहीं है, अगर ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपका वो चक्र ओवर एक्टिव है। उसको हम क्या कहेंगे, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मी आहे, माझा सारखा कोणी नहीं, मराठी में बोलते हैं, मेरे जैसा कोई नहीं, हम हैं, बाकी पानी कम है। तो ऐसा अगर बोल रहे हैं तो ज्यादा एक्टिव है वो चक्र, तो वैसा नहीं। और कुछ लोग क्या है कि एकदम कम है, कि एकदम डर है ना, कि कुछ कर ही नहीं है, बोले तू तू ही है, करो ये सब कुछ। तो ये क्या है, ये भी जो है इनएक्टिव का साइन है। तो हमको क्या करना है, बैलेंस में आना है, कॉन्फिडेंस हमारी बातों को। तो ये कुछ मैं एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप बातों को कहीं तो भी रिलेट कर पाए, कहीं तो भी इसको पकड़ पाए। तो ये अगर ऐसा है तो कहीं तो भी ये ब्लॉकेजेस है, तो इम्बैलेंस के साइन है। तो उसको हमको बैलेंस कैसे करना है, तो आपको जो मैंने बातें बताई वो, प्लस आगे हम टेक्निक्स में सीखेंगे, प्लस यहाँ पर कुछ टिप्स मैं दे रहा हूँ वो। तो हाउ टू ब्रिंग अ बैलेंस इन मणिपुर चक्रा। तो जैसे हमने देखा कि रूट चक्रा किससे रिलेटेड है, हमारे अर्थ से रिलेटेड। हमारा स्वादिष्टान चक्रा जो कि हमारा सैक्रल है, वो किससे रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड। तो ये जो है हमारे पंच 5 एलिमेंट में ये फायर से रिलेटेड। तो इसे यहाँ पर कुछ एक्टिविटी या फिर कुछ टिप्स दी है। यू नीड टू कनेक्ट द एलिमेंट ऑफ फायर, मेडिटेटिंग बिफोर अ सोर्स विल हेल्प, राइट। जैसे त्राटक, कैंडल पे ध्यान लगाना, राइट। तो ये सारे प्रक्रिया प्रयोग जो है बहुत सारे हम आगे तो सीखने वाले, तो उसका इम्पैक्ट होता है। तो फायर एलिमेंट से रिलेटेड है, तो आप जो है जो किसी जैसे त्राटक में हम कैंडल पे ध्यान लगाते हैं, तो वहां पर आप वो कर सकते हो। देन पूजा अर्चना, आरती, देन इस तरह का ये एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ताकि हम वहां पर बैलेंस कर पाए। बट हर किसी को वो इजीली हर समय पॉसिबल नहीं है, तो अलग क्या तरीका है, तो यहाँ पर दिया हुआ है। येलो कलर इसका क्या है, ये जो कलर है, तो इसलिए आप वैसे कपड़े पहन सकते हैं। टेक इन लॉर्ड्स ऑफ सनशाइन, आप धूप ले सकते हैं, है ना, सन ले सकते हैं। क्यों, येलो कलर, तो वो कलर जो है ये देखो, ये कलर थेरेपी, कलर थेरेपी अपने आप में एक अलग साइंस है, वो हम आगे समझेंगे। 5 एलिमेंट थेरेपी अपने आप में अलग है, तो सबका मिश्रण यूज करके आप अपने चक्रास को हील कर सकते हैं, और उसी की कुछ टिप्स हम एक सीरीज के माध्यम से समझ रहे हैं। तो कलर येलो है, तो आप वैसे कपड़े, वैसे कलर, वैसे सराउंडिंग में आप रख सकते हैं अपने घर में, वैसे कलर के कपड़े आप पहन सकते हैं। चैंट का जो साउंड है, वाइब्रेशन जो है, वो क्या है, रम, राइट। तो लम था पहला, दूसरा क्या था, वम था, यहाँ पे क्या है, रम है, राइट। तो रम जो साउंड है, राम, रम वो वाला रम नहीं, तो आप वो रम समझोगे, ठीक है, ये रम अलग है। तो ये जो साउंड है, ये क्या करता है, ये टच करता है हमारे उस चक्र को, बिकॉज साउंड से क्या होता है, जो हम ध्वनियों से, क्योंकि पूरा जो है साउंड हीलिंग का कॉन्सेप्ट इसी पर है, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये मणिपुर चक्रा एक्टिवेट करने के लिए आपको मैंने कुछ टिप्स बताई। तो अब तक हमने हमारा आधा सफर तय किया है, किसका, हमारे 3 चक्रा का। नेक्स्ट जो चक्रा है वो है अनाहत, एंड दैट इज सेंटर। तो नीचे के जो 3 चक्रा अभी हमने समझे, इसी में ही हमारा जीवन चला जाता है। क्यों, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी एंड ऑल, और हम ऊपर उठ ही नहीं पाते। हम जो ऊपर चक्र कौन से है, ऊपर जो है वो चक्र कौन से है, वो जा रहे हैं अभी सटलनेस की तरफ, है ना, अदृश्य की तरफ, राइट। पावर, सोर्स, एनर्जी, भगवान, अल्लाह, जीसस। तो यहाँ पर हमारी बेसिक नेसेसिटी है 3, तो इसलिए कहा है पेट के नीचे, है ना, पेट पूजा, तो इसलिए 3 चक्र यहाँ पर है। अभी क्या हो गया, अभी हम जाएंगे हमारे अलग चक्र की
हम क्या कर सकते हैं खुद नेचर के लिए, लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, हम प्रेम भाव कैसा बांट सकते हैं, हम सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं। तो जिनकी नीड यहाँ पर फुलफिल हो जाती है, फिर वो जाते ऊपर की तरफ। तो आपको मैं जो भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप इन कॉन्सेप्ट को लाइफ के हर एरिया के साथ, या जो लोग बोलते हैं ना हम कि अरे इतना पैसा कमाया, ये कैसे डोनेट कर पा रहे हैं, तो कैसे डोनेट कर पा रहे हैं, जब यहाँ पर है नीचे में तो डोनेशन का कुछ भी ख्याल नहीं आता, क्योंकि पहले अपनी पेट पूजा नहीं हुई, अपना ही बैंक अकाउंट में जो है ये नहीं है, तो हम क्या डोनेशन दे, इसलिए यहाँ पर विचार नहीं आते। बट जैसे हार्ट चक्रा के ऊपर से जो आता है, ऊपर वाले जो चक्रा, फिर आता है हमारा पूरा देने का भाव। तो अभी हम हार्ट चक्रा का जो है वो पार्ट समझेंगे, और फिर तीन चक्रा, और उसके बाद फिर इनकी टेक्निक समझने वाले हैं। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।